Hello student, welcome to St. Angel online classes. Stay home, stay healthy. We are working from home. Class 8 subject math chapter 8 part 8 exercise 8.3। अब हम जो जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप आप लोग ध्यान से समझेंगे। ठीक, कह रहे अ डीलर बाउट 100 क्रिकेट बैट फॉर 400 ईच। अब जो एक डीलर है 100 बैट खरीद के लाता है, एक बैट का जो कॉस्ट है वो 400 है। तो सीपी ऑफ 100 बैट कितना हो जाएगा? 400 इंटू 100 इक्वल टू 40,000। ओके, टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया 40,000। अब क्वेश्चन क्या है? ही सेल 20 ऑफ दैम एट अ गेन 5%। अभी 100 में से जो है 20 बैट्स को वो 5% प्रॉफिट पे बेचता है। एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट ही सेल द रिमेनिंग बैट्स। अब वो बाकी के बैट को किस प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल 20% प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो हम ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना, तो ओवरऑल प्रॉफिट होल प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट परसेंट है 20%। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा कॉस्ट 40,000 इंटू 20 अपॉन 100। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। यही फॉर्मूला होता है ना। 4 2 जा 8,000। यानी कि जो डीलर है उसको टोटल कितना प्रॉफिट कमाना है? 8,000 रुपीज़ कमाना है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको दिमाग में रखना। अब देखो, जो 20 बैट्स हैं उसको वो 5% पे बेचता है। तो सीपी ऑफ 20 बैट, ठीक, सीपी ऑफ 20 बैट कितना है? एक बैट का कॉस्ट 400 है, तो 20 बैट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 8,000। अब ये जो 20 बैट है इसको वो किस रेट पे बेचता है? 5% प्रॉफिट। तो जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है वो कितना है? 5%। तो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, 8,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100, 0.00008 400। अब देखो, इतना प्रॉफिट आ गया उसे। टोटल कितना प्रॉफिट अर्न करना है? 8,000 अर्न करना है। इतना प्रॉफिट आ गया। ठीक, तो रिमेनिंग प्रॉफिट, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 8,000 माइनस 400 मीन्स दैट 7,600। अब ये 7,600 जो उसे प्रॉफिट कमाना है वो कितने बैट पे कमाना है? पता है, टोटल 100 बैट थे, 20 तो बिक गए, कितने बचे? 80। तो सीपी ऑफ 80 बैट्स, तो 80 इंटू 400 32,000। क्लियर है? अब देखो, कॉस्ट प्राइस इतना है, प्रॉफिट इतना होना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लगा लेते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है? प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन सीपी, यही फॉर्मूला होता है ना। तो प्रॉफिट कितना हमारा? 7,600 इंटू 100 अपॉन सीपी कितना है? 32,000। 0.00012 कैंसिल। ठीक, तो जब 760 में 32 से डिवाइड करेंगे तो आई थिंक 23.75% आएगा। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार आप देखना, कर पाओगे आप इसे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन। कह रहा है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल, फाइंड द गेन परसेंट। अब कहोगे सर इसमें तो ना
क्या दे रखा है। तो चलो हम एक काम तो कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आए ना जहाँ पे आपको एक नेक्स्ट भी करूँगा मैं, तो आप एक काम करना, तो लेट SP ऑफ वन आर्टिकल, हमने वन आर्टिकल का SP 1 रुपीज़ कैलकुलेट कर लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। टोटल कितने आर्टिकल है, SP ऑफ 10 आर्टिकल है, तो कितना हो जाएगा 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, बिल्कुल। अब देखो जो ये SP जो है 10 आर्टिकल का SP जो है वो 11 किसके इक्वल है, कॉस CP ऑफ 11 आर्टिकल इक्वल टू कितना हो गया, SP ऑफ 10 आर्टिकल। तो अगर हम CP ऑफ 1 आर्टिकल कैलकुलेट करें तो याद होगा 11 इधर आ जाएगा, तो 10/11। अब देखो SP ऑफ 1 आर्टिकल कितना है 1, CP ऑफ 1 आर्टिकल कितना है 10/11। CP पता है और SP पता है, दोनों चीज़ पता है, तो क्या हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, SP माइनस CP। SP कितना है 1, CP कितना है 10/11। LCM लेके कैलकुलेट करेंगे 11 माइनस 10, 1/11। ये क्या हो गया प्रॉफिट, क्या हो गया ये प्रॉफिट। अब हमें क्या करना है कैलकुलेट, परसेंट निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP, यही फॉर्मूला होता है। प्रॉफिट कितना है 1/11 इंटू 100, CP कितना है, देखो CP कितना है 10/11, 11 से 11 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10%। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम, इजी है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में आप लेट करके, एक मैं आपको और एग्जांपल दे रहा हूँ। अब कह रहा है कि बाय सेलिंग ऑफ 100 ऑरेंज अ वेंडर गेन अ प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 20 ऑरेंज। मतलब जब वो 100 ऑरेंज को सेल करता है तो उसको 20 ऑरेंज के सेलिंग प्राइस के इक्वल उसको प्रॉफिट होता है। तो हमें उसका क्या निकालना है, गेन परसेंट निकालना है। अब देखो गेन परसेंट, माइंड में एक बात रखो कि गेन परसेंट निकालना है, तो ना हमें SP पता है ना CP पता है, तो कैसे हो सकता है। इस क्वेश्चन में भी सेम कंडीशन थी। तो पहले हमें किसी तरह CP और SP निकाल लेना है। CP SP निकल गया तो हम प्रॉफिट लॉस भी निकाल लेंगे और गेन या लॉस जो भी हो कैलकुलेट हो जाएगा। तो फर्स्ट टारगेट हमारा क्या है, CP और SP। तो हम इसमें भी करते हैं लेट SP ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 1 लेट कर लेते हैं। तो SP ऑफ 100 ऑरेंज कितना हो जाएगा 1 इंटू 100, 100। एनी प्रॉब्लम, अच्छा। SP ऑफ, अब कितना है ये 20 ऑरेंज के इक्वल प्रॉफिट होता है। SP ऑफ 20 ऑरेंज, तो 20 इंटू 1 20 हो गया। अब मुझे बताओ कि कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला होता है। आपके पास सेलिंग प्राइस भी है और आपके पास प्रॉफिट भी है, ये प्रॉफिट ही तो है ना एक तरीके से। जो सेलिंग प्राइस है जो ये 20 ऑरेंज, तो उसको एज अ प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ हम इसे प्रॉफिट लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो CP कितना हो जाएगा, CP हमेशा क्या होता है SP माइनस प्रॉफिट। SP कितना है 100, प्रॉफिट कितना है 20, तो CP कितना हो गया 80। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज का क्या फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट है हमारा 20, ओके, इंटू 100। CP कितना है चेक करो, CP है हमारा 80, 0 से 0 कैंसिल, 8
8 से डायरेक्ट नहीं कैंसिल होगा, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 25% जो है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको यही लेट कर लेना है 1 और इसी तरीके से आप इसे सॉल्व करोगे। देखो जो चैप्टर है, तो जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, देखो सबसे इम्पोर्टेंट है मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस, तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, देखो जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, मैं इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अभी हम फेस टू फेस तो है नहीं, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, एक बार करके देखें, फिर अगर नहीं समझ में आ रहा है दोबारा वीडियो को देखें, फिर दोबारा करके देखें और कोशिश करते रहे। जो क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं ये नहीं कि बस इसे उतार लें, आपको खुद से करके देखना है कि आपको आता है या नहीं आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।